देखिए, अगस्त आने वाला है और एकदम साल हो जाएगा कि हम एक लॉकडाउन से दूसरे लॉकडाउन में आ गए। और बदकिस्मती की ये बात है कि हमारा जो रफ़ एस्टिमेशन जो हमने अभी शेयर किया है मीडिया के साथ, जो हमने पहले प्रिलिमिनरी रिपोर्ट किए थे वो 18,000 करोड़ हमने एक एस्टिमेट दिया था लॉस रिपोर्ट का, और अब 12 महीने होने को आ जाएंगे अगस्त में, तो कम से कम 40,000 करोड़ का नुकसान अभी तक हुआ है, जिसमें लाखों के लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। तो मुझे ये एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब तक आज तक हमने एक एक बात शेयर की होगी कि किस तरह हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है किस तरह सफ़र कर रहे हैं। आप देखिए, जब पोस्ट कोविड जो आउटब्रेक हुआ उसके बाद सेंटर आ गया पूरा एक पैकेज लेके, जिसमें आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस भी ईज़ आउट कर दिए। अब देखिए 2 या 3 महीने हो गए थे उस टाइम पे और सारा ईज़ आउट करने की कोशिश की गई, मगर यही एक दर्द जो है पूरा कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने दिया था, जो पिछले कम से कम 1 साल से अभी सफ़र कर रहे हैं और रिवाइवल की उम्मीद रखे हैं कि कब रिवाइव हो जाएगा। मगर अब अगर नहीं तो आई फील नाउ और नेवर ये वैसी सिचुएशन आ गई है कि इकनॉमी एकदम कोलैप्स होने वाली है। यहाँ पे हर एक दुकान हो, होटल हो, ट्रांसपोर्टर हो, जिस मतलब सेक्टर से हो वो सफ़र करें। आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए। देखिए, हम टूरिज़्म की बात करें, 2 अगस्त को ही एडवाइज़री आ गई थी और जिसमें कहा गया था टूरिस्ट को आप यहाँ से निकलिए, यात्रीज़ को निकाला गया था। और उसी दिन हमने नेक्स्ट दिन प्रेस में ये दिया था कि इसके नुकसान जो हैं वो आने वाले सालों में पता चलेगा कि बहुत नुकसान हो जाएगा कश्मीर इकॉनमी का। और देखिए, आज भी हम संभल नहीं पा रहे हैं। हमारी इकॉनमी जो सफ़र कर रही है, जब तक इसको फाइनेंशियल इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा ये उठने मेरे ख्याल से नहीं उठ सकती है। जो हमारा देखिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, जब तक आप इसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, अगर आप गाड़ी को भी बिठा के रखेंगे उसकी बैटरी भी ऑफ हो जाती है, वो कितनी भी नई गाड़ी हो। तो मेरे ख्याल से एक पुश की ज़रूरत है, और अगर ये पुश टाइमली नहीं किया गया तो हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी मेरे ख्याल से हाथ ऊपर किए हैं, कैपिटल उनके पास जो था ख़त्म हो गया है। देयर इज़ ए डेफिनेट एक्सपेंडिचर, ये समझने की ज़रूरत है। हमारे टूरिज़्म सेक्टर में अगर किसी होटल का है, हाउस बोट वाले का, उसको हाउस बोट उधर ऐसे ही खड़ा नहीं होता है, उसके साथ 4-5 लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए पैसा खर्चा होता है। तो आप इसी तरह होटल का देख लीजिए, जहाँ 80-100 कमरे होते हैं, 50 कमरे होते हैं, तो इन चीज़ों को कैसे लोग चलाएंगे। एक ट्रांसपोर्टर का बेचारे का आप देख लीजिए हालत क्या है। 12 महीनों में उन्होंने हार्डली 1-2 महीने पार्शली काम किया होगा, कि थोड़ा बहुत उसमें देखिए उनके पास इंश्योरेंस है, उसके पास टैक्सेस हैं, वो सारे कंप्लेंट्स करने पड़ते हैं, तब जाके वो आप कमर्शियल गाड़ियाँ देखते हैं सड़कों पे। तो मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट अभी इन चीज़ों पे सीरियसली सोच के अनाउंसमेंट नहीं करती है तो मेरे ख्याल से देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। आई थिंक दिस इज़ ए टाइम टू डू एट द अर्लीस्ट, कि आप जब लोग एनिवर्सरी आ रही है डेवलपमेंट का, हम देख लें डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, तो हमें ये चीज़ें सामने रखनी होगी। अगर लोगों को सपोर्ट करना है, इकनॉमी को हमने रिवाइव करना है, तो इन चीज़ों का ख्याल हमने रखना ही रखना होगा। आप देखिए, जो हम कह रहे हैं कि 40,000 करोड़, ये हमारा रफ़ एस्टिमेट्स है। क्या 1 साल होने को आ गया है? मिनिमम से मिनिमम हमारा 40,000 करोड़। और अगर आप कहेंगे कि हमारा 70-80 हज़ार लोग जो टूरिज़्म के साथ वाबस्ता थे वो बेरोज़गार हो गए हैं। हमारा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, आप देखिए 50% जो हमारी हैंडीक्राफ्ट, वो कालीन का काम करते हों, पश्मीना का, आप नीडल वर्क, आप देख लीजिए घरों में ये काम करते थे, उनके पास जॉब ऑर्डर्स नहीं हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि आज भी हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, जिसके बिना पे हमारे लोग काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं।
कोई अपलोड करना पड़ता है उनको, जो भी स्टॉक होता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। जहाँ पे कुछ मिनटों का काम है, घंटों के घंटों लग जाते हैं। और विद द रिज़ल्ट क्या आता है, हमारे जो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं वो सफ़र कर लेते हैं। इसी तरह आप वहाँ से निकल के आप देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट वालों की हालत देख लीजिए क्या है। अब कोविड है तो हम भी उनको कहते हैं कि नहीं, अपने घरों में बैठिए। अब घरों में बैठने के लिए तो हमने सलाह दी, मगर गवर्नमेंट का देखना होगा वेलफेयर भी लोगों का, कि ये बेचारे तो रेस्ट ऑफ इंडिया से एक और मुश्किलात में हैं जो कि पिछले अगस्त से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से हमने और पूरे ट्रेड ने, जो कि एक जॉइंट के फोरम में आ गया था जिसमें मोर देन 30 ऑर्गेनाइजेशन थी, हम इस एक मुद्दे पे सारे सामने आ गए थे कि रिवाइवल के लिए जो भी हमको इकोनॉमिक पैकेज, वो स्टेट हो या सेंटर हो या जेके गवर्नमेंट कहें आप, सामने आ जाए, जो इनसे हो सकता है वो ये कर लें। अगर ये मेरे ख्याल से सपोर्ट नहीं होगा, और मतलब फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कोलैप्स ही चांसेस है, और कुछ चांसेस नहीं नज़र आते।